जोरदार तालियों से हम शिविका दीदी का स्वागत करते हैं। भैया ये चेयर हटानी है। अभी हम सभी शिविका दीदी से हमारी आंतरिक शक्तियों के बारे में जानेंगे। शिविका दीदी, आपने अपने लौकिक जीवन में बीटेक किया है और वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी में आपने एमएससी किया है और आप एक बेहतर करियर अपना बना सकते थे, लेकिन आपने एजुकेशन विंग की सेवाओं को आगे बढ़ाने का दायित्व लेकर ब्रह्मा कुमारीज का जो लक्ष्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, इस लक्ष्य को अपने जीवन में ध्येय बनाया और आप वर्तमान में एजुकेशन विंग की सेवाओं के साथ साथ हेडक्वार्टर में होने वाले बड़े बड़े प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करती है और साथ ही आप एजुकेशन विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी है। आप बहुत एक्टिव, अलर्ट और एंथुजियास्टिक है और निरंतर बिजी होकर सभी को इजी बनाना, ये आपका विशेष लक्ष्य है। तो अभी हम सभी शिविका दीदी को आप सबके तरफ से वेलकम भी करेंगे और दीदी द्वारा बहुत अच्छे से इंटरनली कैसे हम अपनी शक्तियों को फील कर, अपने आप की ओरिजिनलिटी को पहचान कर और अपने तन के साथ साथ मन की शक्तियों को कार्य में लाए, यह अनुभव करेंगी शिविका दीदी। Okay, Om Shanti. Very, very good morning. Sweet morning, lovely morning and blissful morning. आप सब लोगों के चेहरे बहुत चमक रहे हैं। आप ब्यूटी पार्लर में आए हैं या ब्यूटी पार्लर से आए हैं? आपको लगता है कि ये एक ब्यूटी पार्लर है, एक सैलून है, एक ग्रूमिंग सेंटर है, लगता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कैंप है? क्या नाम दें इसको? नाम दे सकते हैं? जहां जब भी यहाँ कोई आता है ना, वो कहते हैं यहाँ के लोगों के चेहरे इतने क्यों चमकते हैं? ये लोग कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं? इनके कपड़े बड़े चमकते हैं, कौन सा डिटर्जेंट यूज करते हैं? राइट? बहुत बार ये सवाल पूछते हैं ना सभी लोग, तो आपको क्या लगता है? व्हाट इज द आंसर? हाँ, यस, प्लीज स्टैंड अप ना, बोलिए। ब्यूटी ऑफ माइंड, ऑफ कोर्स, सेल्फ डेवलपमेंट, उस पे काम करते हैं, खुद के डेवलपमेंट पे काम करते हैं। और माइंड बॉडी मेडिसिन, ओके, हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग, यस, खुद के लिए समय देते हैं। तो हम लोग ऊपर की चीज को अच्छा करने में लगे रहते हैं, राइट? और अंदर की चीज को छुपाते हैं कि वो किसी को दिखाई ना दे जाए। हाँ, तो हम जो रियल में हैं उसको हम छुपा रहे हैं। जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं?
लास्ट मोमेंट पे सफाई करेंगे। हाँ, अपना कमरा अच्छा कर देंगे, अपना लिविंग रूम अच्छा कर देंगे, अपना किचन अच्छा कर देंगे, अलमारियों में जबरदस्ती सामान को भर देंगे जो बाहर पड़ा था। ऐसा करते हैं? कितने लोग करते हैं ऐसा? ओ माय गॉड, थैंक्स, आप लोग ऑनेस्टली जवाब दे रहे हैं। लेकिन असलियत में क्या है? असलियत में जब कोई नहीं आ रहा है तब अपने कमरे को, अपने घर को आप देखो, अपने रूम को देखो, अपनी अलमीराज को चेक करो, अपने बाथरूम को चेक करो। असलियत में जो वो दिखता है जब कोई आपको नहीं देख रहा है, वो रियलिटी है। हाँ, वो रियलिटी, तब अपना लेवल समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या हैं। उसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी कहती है कि जब कोई किसी के सामने आप नहीं हैं, कोई आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, जब आपको कहीं प्रिटेंड नहीं करना है कि आप क्या हो, जब आपको किसी को बताना नहीं है कि आप क्या हो, तब समय लेकर के अपने ऊपर ध्यान देकर के रियल में देखो, झांको, अपने आप को पहचानो, समझने की कोशिश करो कि आप क्या हो। करते हैं ऐसे? हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? वेरी नाइस। क्योंकि जब तक अपने ऊपर ही हमने समय नहीं दिया है, अपने माइंड को नहीं समझा, हमारे पास बहुत समय है। ऐसा नहीं है कि समय की हमारे पास कमी है, हमारे पास बहुत समय है, इनफ टाइम है। ये भी एक ध्यान देने वाली चीज है कि समय हम कहाँ बर्बाद करते हैं। भैया, ये सेटिंग होगी या नहीं होगी आज? हेलो, तो हम कहाँ समय देते हैं? इसी को हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन का कोर्स। सेल्फ रियलाइजेशन का कोर्स करना है तो आपको एक बार, है ना, यहाँ आकर के खुद को जानने के लिए कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, थोड़ा समय हमें देना है। तो हमारे सेल्फ रियलाइजेशन के कोर्स में, ये तो चल नहीं रहा है तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, बहुत सारे लेबल्स हैं। कौन कौन से लेबल्स हैं? चलिए लेबल्स देखते हैं कि हम अपने आप को कितने लेबल्स से जानते हैं। आप मार्केट में एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो, एक चीज आपने टी शर्ट या आपने पैंट खरीदनी है, एक है जो सड़क पे बिक रही है, फिर वही टी शर्ट, वो पैंट को एक ब्रांडेड कंपनी अपना ब्रांड लगा करके अपने शोरूम में बेच रही है। तो आप कहां से खरीदेंगे उसको? कहां से खरीदना पसंद करेंगे? ब्रांड के साथ। लेकिन है माल कौन सा? वो माल है कौन सा? बनाने वाले टेलर्स वही हैं, बनाने वाली मशीनें वही हैं, सिर्फ एक कंपनी का ब्रांड होता है। तो हम जो है टैग्स को लेकर के अपनी ऑब्जर्वेशन बनाते हैं कि ये व्यक्ति है, ये कैसा है, क्या है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कहां से आया है, इसकी पोजीशन क्या है, किस देश का है, किस धर्म का है, हाँ, इसका स्टेटस क्या है, हाँ, यहां तक कि इसका जेंडर, मेल फीमेल, हर चीज को लेकर के क्वालिफिकेशन है। तो बहुत सारे टैग्स हैं जिसके साथ हम सब चलते हैं। तो एक सेकंड में जरा हम ऑब्जर्व करेंगे कि हम कौन कौन से टैग्स से अपने आप को पहचानते हैं।
अपने टैग्स, आप जिन टैग्स के साथ आज आप बैठे हो यहाँ पर, मैं किसी को भी उठाऊं तो मैं कहूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो, अपना परिचय दो मुझे, तो आप कौन कौन से टैग्स को लगा करके अपने बारे में बताओगे? तो वो सारे टैग्स जरा एक बार आइडेंटिफाई करो। सबसे पहला टैग होता है कौन सा? ये मेरा नाम है। दूसरा टैग, ये मेरी एज है, इतनी मेरी एज है। तीसरा टैग, आपका सरनेम, आपके फादर का नाम, आपकी मम्मा का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, राइट। फिर आपने क्या किया है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, ये टैग होता है, राइट। फिर आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस, ये टैग होता है। तो आपने आपको जरा ऑब्जर्व करना ये सारे टैग्स के साथ। अभी प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो, योर करंट पोजीशन, मैं ये हूं, मैं ये हूं। जरा टैग्स देखना, आपकी पर्सनालिटी और उसके साथ लगे हुए टैग्स, जिससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये सब मेरे साथ हैं, तो आपकी पहचान है। अब जरा मैं ये टैग्स को काट दूं, मान लो, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तो क्या ये टैग्स थे आपके पास? When you were born, when you were a baby, ये माइक चेंज कर दो। When you were born as a baby, तो ये जो टैग्स थे ये थे, नाम आपको बाद में ही मिला। मम्मी पापा कौन है वो पहचान भी आपको कैसे मिली? थोड़े समय के बाद समझ में आया कि ये मम्मी है, ये पापा है, आपको नहीं पता था, राइट। और उसके बाद धीरे धीरे करके क्वालिफिकेशन तो कुछ थी ही नहीं। तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो टैग्स के साथ पैदा होता है? नहीं होता है। तो 30 सेकेंड्स के लिए क्या हम अपने सारे टैग्स को काट सकते हैं? काट सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और विदाउट टैग अपने आप को देख सकते हैं कि आप क्या हैं। कर देते हैं, ओके। एक डीप साइलेंस में हम चले जाते हैं, जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। आपके साथ आपके घर में कौन रहते हैं वो भी आप भूल जाओ। आप किसके साथ रहते हो, किसके साथ आपका कारोबार रहता है, आप कौन सी कंपनी में जाके बैठते हो, कौन सी शॉप पे बैठते हो, क्या करते हो, वो सब भूल जाइए। जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स रिमूव ऑल द टैग्स, ये सब भूल जाओ। वापस ये समझो कि जैसे आप एक न्यू बॉर्न बेबी हो, with lots of smile, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, very innocent, बहुत मासूम, बहुत प्यारा, बहुत heavenly, बहुत divine बेबी। Enjoy your new birth. Thank you. अब हम और ज़्यादा, अब हमारे टैग्स जब हट गए हैं, लेबल्स हट गए हैं, अब हमारा नया जन्म हुआ है, तो
इस नए जन्म में अब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं कि जब एक बहुत बड़ा टैग, एक और बहुत बड़ा लेबल जो हम हर वक्त अपने साथ हर सेकंड लेकर के चलते हैं, वो है ये शरीर, ये बॉडी, द फिजिक। हालांकि हमारा कल का जो प्रोग्राम है सारा हमारी फिजिक से रिलेटेड है, लेकिन इस फिजिक को भी चलाने वाली शक्ति, जो इस फिजिक के एक एक सेल को, हमारे शरीर के एक एक सेल को एनर्जी बूस्ट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है, वो है हमारा माइंड। तो इस हमारी बॉडी, इस फिजिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? किस पे काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बॉडी पे काम करना तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। जिसको स्पोर्ट्स में दौड़ना है तो दौड़ना है, तो शरीर तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन मेरी कितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए, मेरा क्या लिमिट्स होनी चाहिए, मुझे कितना दौड़ना है, मेरा लेवल क्या है, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सारी चीजें हमारे इस माइंड पर निर्भर करती है, हमारे मन पर निर्भर करती है। तो सबसे ज्यादा बड़ी चीज, जैसे गाड़ी कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन गाड़ी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? हाँ, ड्राइवर होता है। गाड़ी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्राइवर है। अब गाड़ी तो मैंने आपको दे दी है रोल्स रॉयस, गाड़ी मैंने आपको फेरारी दे दी, स्पोर्ट्स कार दे दी, लेकिन उसमें जो ड्राइवर है उसमें हिम्मत ही नहीं है स्पोर्ट्स कार भगाने की। हाँ, इसमें ऐसा ड्राइवर बिठा दिया जो थोड़ी सी स्पीड लेते ही घबराने लगता है, थोड़ी सी स्पीड गई उसकी, उसको डर लगने लगता है कि अरे मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं टकरा ना जाऊं किसी दूसरे साइड वाले से, तो क्या होगा? हाँ, तो चला सकता है, भले कितनी अच्छी स्पोर्ट्स कार आप दे दो उसको, कितनी अच्छी गाड़ी दे दो, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये माइंड। तो इसलिए इस फिजिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गई? साइकी हो गई, माइंड हो गया। तो इसीलिए ये जो बहुत बड़ा एक लेबल है, हाँ, हमारे साथ जो दिन प्रतिदिन एज के साथ जो है क्या होता है, ओल्ड होता चला जाता है। तो हम अपने आप को जब आईने में देखते हैं तो हर दिन हम ये देखते हैं कि आज मेरे अंदर क्या चेंज आया है, मतलब मेरी बॉडी में क्या चेंज आया है। मेरे बाल हल्के सफेद होने शुरू हो गए हैं, है ना, शरीर थोड़ा फैट आना शुरू हो गया है, ये चीज ऐसी होने शुरू हो गई है, मेरे अंदर ये परिवर्तन आ रहा है। तो हमारी बॉडी के साथ हमने अपने परिवर्तन को एक्नॉलेज कर लिया है, अपने अंदर के चेंज को। लेकिन बॉडी कोई भी, किसी भी तरीके का कोई भी मापदंड नहीं है आपके अंदर के परिवर्तन का। मापदंड क्या चीज है? आपका माइंड। जैसा आपका मन होगा, आपका शरीर वही शेप लेना शुरू करता है, उसी चीज की बनावट, उसी चीज का रूप आप अपने आप को बाहर रूप में देख सकते हो। अगर आपका मन अनहेल्दी है, माइंड अनहेल्दी है, तो बॉडी भी ऑटोमेटिकली अनहेल्दी हो ही जाएगी। आपके आसपास की सराउंडिंग से पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। जैसे अगर हम, क्या है, मन उदास होता है, गुस्से में होता है, तो हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को सही जगह रखते ही नहीं है। रखेंगे? ये सोचते हैं आज मैं गुस्से में हूं, आज मेरे को ये टाइम नहीं है ये सब करने का, आज इसको यहीं रख देते हैं, आज ये फैला हुआ अच्छा लग रहा है आज मुझे, है ना। हर चीज को हम जानबूझ करके बिगाड़ देते हैं। क्यों? हम कहते हैं आज मेरा मन ठीक नहीं है, नहीं करना है मुझे ये। और जिस दिन मन ठीक होता है, हम बहुत खुश होते हैं, हम जानबूझ करके क्या करते हैं? जिस दिन आप बहुत खुश होगे उस दिन क्या करोगे? चीजों को बिखेरोगे। क्या करोगे उस दिन? संवारोगे, उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, हर चीज को ठीक करने की कोशिश करोगे जिस दिन आप बहुत खुश होगे। हर चीज को ऐसा मन करेगा दोबारा से स्टार्ट करें,
एक नई उम्मीद, एक होप अंदर अपने आप आ जाती है। तो ये सारा खेल मन का है। उस दिन आप देखना आपकी बॉडी, आपके चेहरे की चमक ही डिफरेंट हो जाती है। और जिस दिन आपको गुस्सा आता है, आउटरेजियसनेस है, रेज है, उस दिन आपके बाल भी बिखरे होंगे, चेहरे का जैसे नूर ही चला गया है। जैसे आईने में भी अपने आप को देखेंगे तो कहेंगे अरे ये कौन सा राक्षस खड़ा है। हाँ, फील होता है ना ये सब। तो कितना डिफरेंस है, कितना फर्क पड़ता है अपने मन की अपने मन में हमारे क्या चल रहा है, और उसका रिफ्लेक्शन देखना हो तो हमारी बॉडी पे देख लो, हमारे आसपास देख लो। तो इसलिए जब हम आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी में हम कहते हैं कि आप एक्चुअली एक शरीर, बॉडी में दो पैकेट्स हैं, एक है आत्मा, सोल, और दूसरा है बॉडी। इसलिए दुनिया में बीमारियां भी लोग कहते हैं साइकोसोमैटिक है, हर चीज साइकोसोमैटिक है। सोमा मीन्स बॉडी, हाँ, साइकी मीन्स द सोल, द माइंड। तो हम एक आत्मा है और ये हमारा शरीर है। तो इसलिए अब हम 30 सेकेंड्स इस बड़े लेबल को भी रिमूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप कौन है? आप एक आत्मा है, योर अ सोल। अब सोल सुन करके ना बहुत लोग सोचते हैं ये सोल क्या चीज है, ये तो पहले हमने कभी सुना ही नहीं है। आत्मा सबने सुना है, लेकिन आत्मा क्या होती है, कैसे फील होती है, बहुत लोग डर जाते हैं। तो हम आपको एक नया टर्म देते हैं, आई एम अ प्योर बीइंग ऑफ लाइट, आई एम प्योर एनर्जी, हायर कॉन्शियसनेस, ठीक है। सोल को हम कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, साइकी कह सकते हैं, स्पिरिट कह सकते हैं, विद हाई स्पिरिट। हाँ, तो हम एक बहुत प्योर एनर्जी है, लाइट है। तो हम अपने आप को वो मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। प्योर माइंड है, जो हर चीज को ड्राइव कर रहा है। लेकिन मैं ये बॉडी नहीं हूं, लेकिन मैं इस बॉडी को कंट्रोल करने वाली शक्ति हूं। आई एम अ पावर, मैं एक शक्ति हूं, मैं एक लाइट हूं, मैं एक एनर्जी हूं, मैं एक प्योर कॉन्शियसनेस हूं। दैट्स व्हाट आई एम। लेकिन मैं ये बॉडी नहीं हूं। तो हम अपने आप को 30 सेकेंड्स के लिए एक बहुत प्योर एनर्जी, बहुत प्योर लाइट महसूस करिए। आई एम अ प्योर बीइंग ऑफ लाइट। आई एम दैट एनर्जी which is very positive, which is happy, which is divine. Full of spirit, empowered. I am the controller of this body. The body doesn't control me. It is my body. My body is listening. I am the one who's guiding. And who am I? I am a conscient being of light. Thank you. अब जो ये रिलेशन होता है बॉडी और सोल के बीच में, इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल तो आपने सुन लिया, जैसे ड्राइवर और कार के बीच में है। So you are the driver and the body is the car. Similarly, सीप और मोती, सीप के अंदर मोती होता है, that is also a good example. उसी तरीके से chariot and the charioteer, एक रथ है और एक रथी है,
जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं किसी की अर्थी जा रही है। अरथी मतलब अरथी मतलब रथी चला गया, द चैरिटर चला गया, सिर्फ गाड़ी रह गई है लेकिन चलाने वाला चला गया है जो इसको चला रहा था। एक राजा और उसकी राजधानी, आप राजा हैं और ये शरीर आपकी राजधानी है, योर किंगडम। आपके 5 सेंसेस इसके मिनिस्टर्स हैं, आपकी आंखें मंत्री है, योर नोज इज योर मंत्री, योर कान इज योर मंत्री, मिनिस्टर्स हैं। जिसके मिनिस्टर्स करप्ट होते हैं वो देश चल सकता है? हम कहते हैं ये मंत्री करप्ट है। हमारे मिनिस्टर्स कैसे काम करते हैं? हाँ, तो आपकी राजधानी कैसी होगी? तो हाउ वेल योर मिनिस्टर्स वर्क, तो आप सबसे पहले ये देख लेना चाहिए, उसके बाद बाकी राजधानी, हाँ, बाकी लोगों के बारे में हम बोले। फिर मोबाइल एंड सिम, आपका मोबाइल आपके सिम के बिना कुछ भी नहीं है, तो सिम कितना सा है और मोबाइल आप उससे चलाते हैं। फिर ऐसे ही एक प्रोग्रामर और एक रोबोट, प्रोग्रामर दूर बैठ करके इतने बड़े रोबोट को चलाता है, वो जगह जगह जा करके काम कर सकता है। वो कहते हैं कि उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो तो उधर है, तो इस शरीर का जो रिमोट कंट्रोल है वो यहाँ है। आप वॉकिंग कर रहे हैं, आप चलते जा रहे हैं, गाइडेंस कहाँ से मिल रही है पैरों को कि कहाँ जाना है? आपने अचानक से कुछ सोचना शुरू कर दिया, किसी भी बारे में कोई बात हुई, उसका ख्याल आ गया, आप सोच रहे हैं उसके बारे में और पैर चलते जा रहे हैं, कहाँ के कहीं पहुंच जाते हैं। बाद में सोचते हैं अरे मैं यहां कैसे आ गया? तो आपके पैरों को तो नहीं पता था ना कि आपको कहाँ जाना है। फिर अरे मुझे उधर जाना था, मैं इधर आ गया, क्योंकि माइंड कहीं और था, आप सोच किसी और चीज के बारे में रहे थे। योर बॉडी फॉलोज व्हाट यू थिंक, और थिंक करने का काम कौन कर रहे हैं? थिंक करने का काम आप कर रहे हैं। तो जो आपके मन में चल रहा है ना, काम तो वो हो रहा है, लेकिन बॉडी जस्ट उसको फॉलो करती है आपके डायरेक्शंस को। तो जब पैरों को डायरेक्शन नहीं मिलता, हाथों को डायरेक्शन नहीं मिलता, मुंह को डायरेक्शन नहीं मिलता कि क्या बोलना है, हाथों को डायरेक्शन नहीं मिलता कि क्या करना है, तो वो करते हैं जो उन्हें नहीं करना है। हाँ, तो हम बहुत बार कहते हैं ये मैं बोलना नहीं चाहता था पर मैंने पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया, कैसे निकल गया। मैं ये देखना नहीं चाहता था, मैंने कैसे देख लिया? क्योंकि ये जो हमारे मंत्री हैं, इन्हें काम तो चाहिए, एक्टिविटी तो चाहिए, पर क्या एक्टिविटी हम इनको दे रहे हैं? कौन सी एक्टिविटी हम इनको दे रहे हैं? तो वो कर रहे हैं जब उनको कोई चीज नहीं है, उनको कोई काम नहीं है, वो अपने हिसाब से जो हमारे सबकॉन्शियस जैसे रूल करके उनको गाइडेंस दे रहा है, अब तू ये कर, ये नहीं कर रहा तो तू ये कर। तो हमारे पास कोई पॉजिटिव एनकरेजमेंट नहीं है, इसलिए वी आर गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव। हम कुछ भी देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी करने को नहीं है तो मोबाइल पे लगे हुए हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्यों है? बिकॉज आई एम नॉट द मास्टर येट ऑफ माई बॉडी, ऑफ ऑल द सेंसेस। तो इसीलिए हमें मास्टर बनना पड़ेगा, हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट? और इसीलिए जब हम ये मास्टर बनते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज, जैसे एक आकाश में रेनबो निकलता है ना, तो हमें कितनी खुशी होती है, आसमान में आज रेनबो निकला है, वाओ, 7 रंग, 7 कलर एक साथ देखने को मिल रहे हैं, कितना सुंदर लगता है ना? आकाश में जब रेनबो निकलता है, 7 रंग एक साथ देखने को मिलते हैं, तो कितनी खुशी होती है। जब अच्छा म्यूजिक का ऑर्केस्ट्रा बैठा हो, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर गीत बजा रहा हो, गा रहा हो, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बज रहे हैं,
कितना अच्छा लगता है, केवल एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बज रहे हैं, 7 सुर परफेक्ट लग रहे हैं, कितना अच्छा लगता है उस समय। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कुछ अंदर भर गया है, अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जैसे कुछ अंदर मिल गया है मुझे, एक फीलिंग अंदर में आती है कि आज मुझे कुछ मिला है, एक खुशी अंदर भर जाती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो 7 है, ये जो नंबर है, ये हमारे आत्मा के टोटल वर्च्यूज का नंबर है। हमारे अंदर 7 गुण हैं, आत्मा के 7 वर्च्यूज है। सबसे पहला नॉलेज, देन प्योरिटी, देन पावर, देन ब्लिस, देन विल पावर, देन हैप्पीनेस। तो ये 7 वर्च्यूज जो हैं, इनसे मिलकर के हम बने हैं, आत्मा बनी हुई है। और कहीं ना कहीं से हम इन वर्च्यूज को भरने की कोशिश कर रहे हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। कहीं से मुझे खुशी मिले, बस कैसे भी मुझे खुशी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक का, आप सब प्योर एनर्जीज है, मैं ऐसा मानती हूं। लेकिन एज अ एनर्जी, इस एनर्जी को जो हम हैं, उनको ये 7 वर्च्यूज चाहिए ही चाहिए। ये अंदर में डिमांड होती है, हमारे अंदर क्रेविंग होती है। जैसे शरीर को खाने की क्रेविंग होती है, भूख लगती है, ऐसे ही आपको एज एनर्जी ये 7 वर्च्यूज की क्रेविंग होती है। और उसकी फुलफिलमेंट के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और क्योंकि ये वर्च्यूज की फुलफिलमेंट परमानेंट रूप से हो नहीं रही है, इसलिए हम टेम्पररी चीजों पर डिपेंडेंट हो चुके हैं कि कहीं से भी चलो थोड़े समय के लिए भी खुशी तो मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, ब्लिस मिल जाए, आनंद मिल जाए। आनंद, आनंद कैसे मिलेगा? अब आनंद का रिप्लेसमेंट हमने ढूंढा, कितने सारे रिप्लेसमेंट है मार्केट में बिक रहे हैं आनंद पाने के लिए। क्या है, कौन से हैं जी, बताइए कौन कौन से होते हैं? फूड, यस, वैरायटी फूड, हाँ, टंग का आनंद, जीभ का आनंद। और कौन सा आनंद है भाई? एंटरटेनमेंट है, यस, अल्कोहल, यस, सिगरेट। बड़ा यूफोरिया फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, आप लेकर के देखो एक बार, बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमें आनंद चाहिए। आनंद नहीं आएगा तो पावर कैसे आएगी, विल पावर कैसे आएगी? साइकिल है ये, शक्ति कैसे मिलेगी? अगले दिन उठने की भी ताकत नहीं होती, आनंद नहीं होता तो। एम्पावरमेंट कैसे आएगी, आगे बढ़ने की ताकत कैसे मिलेगी? हमको वो यूफोरिया चाहिए। हाँ, रनिंग से, दौड़ने से आती है वो तो, क्योंकि बॉडी के लिए है, लेकिन मैं माइंड की बात कर रही हूं। हाँ, वो क्योंकि आपने, आपका ऑब्जर्वेशन है ये, हर एक के लिए मैराथन भागना पॉसिबल नहीं है, तो हर एक को ये नहीं कह सकता कि वो रनिंग करके अपनी आनंद को प्राप्त करे या खुशी प्राप्त करे। वो आपने अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया है, क्योंकि आपको आनंद आ रहा है भागने से। लेकिन हर एक का आनंद पाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों को फिल्में देख करके, जैसे उन्होंने कहा, एंटरटेनमेंट से आता है, कुछ लोगों को दूसरे तरीके से आता है। तो जरा ऑब्जर्व करना, आपको किस चीज से आनंद आता है। जैसे भाई साहब ने बताया, उनको भागने से आनंद आता है। और सब लोग जो है, जरा सोचो कि आपको कौन सी चीज से आनंद आता है। कुछ लोगों को अपनी तारीफ सुन के आनंद आता है ना, मेरी बहुत तारीफ हो रही है आज, तो आज मेरा सबसे बेस्ट दिन है, वो बड़ी तारीफ हुई है मेरी, तो आज का पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। अगले दिन जिस किसी ने बुराई कर दी तो क्या होगा, जरा सोचो। हाँ, आप कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे उस दिन, कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है।
हमने अपने रिमोट कंट्रोल्स दूसरी चीजों को दिए हुए हैं। मतलब लोग बैठ करके आपके बटन दबा रहे हैं, आज इसको ऑन करना है, आज इसको ऑफ करना है, इसको चढ़ा दो थोड़ा तो देखो ये अपना काम, आपका काम कर देगा, आज इसको उतारना है, चने के झाड़ पे चढ़ा दे, चलो उतारो इसको नीचे। तो हमने क्या किया हुआ है अल्टीमेटली, आपने अपने सारे कंट्रोलिंग बटन्स दूसरों के हाथ में दिए हैं। अब आपको क्या करना है, अपने सारे बटन्स वापस लेने हैं, किसी के हाथ में हमें नहीं देने हैं। दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी सेज। कोई आपकी तारीफ करे, कोई आपकी निंदा करे, इंसल्ट करे, हमें एक समान रहना है, एक समान रहना है। दिन खराब हुआ, दिन अच्छा हुआ, आज बहुत खुशी हुई, आज बहुत दुख हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, या कोई बहुत अच्छा हैप्पी ओकेजन हो गया कि जिस दिन मेरा बर्थडे है उस दिन तो मैं बहुत खुश हूं, दूसरे दिन मैं नहीं, सो भाई आपका जन्म हुआ है, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। केवल एक स्पेशल अलग से बर्थडे के लिए खुश होने की क्या बात है। आप जीवित हो, आप सही सलामत हो, आप हेल्दी हो, यही सबसे अच्छी खुशी की बात है। आपके पास आपका सब कुछ है, आप हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हो। उसके लिए स्पेशली आपको अपने बर्थडे पे रेजोल्यूशन या लेने की जरूरत नहीं है, राइट? तो ये इनेट क्वालिटीज हैं सोल की, और यही क्वालिटीज बहुत सारी चीजों से रिप्लेस हो गई है। मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ गहराई में, लेकिन जस्ट एक देख लेते हैं क्विकली कि नॉलेज जो है रिप्लेस हो गई है इग्नोरेंस, मिस इन्फॉर्मेशन से। हम आजकल फेक न्यूज पे बहुत जल्दी विश्वास करते हैं और फॉरवर्ड भी करते हैं दूसरों को, है ना? कितनी जल्दी, विदाउट वेरीफाइंग एनीथिंग हम उसको फॉरवर्ड भी करते हैं कि हाँ मैंने तो स्वीकार कर लिया, अब तू भी सुन, दूसरे भी सुने। तो पीपल ब्लाइंडली बिलीविंग इन फेक न्यूज एंड फॉरवर्डिंग मैसेजेस विदाउट चेकिंग फैक्ट्स। प्योरिटी बदल गई है लस्ट में और करप्शन में। हमारे मन, हमारे दिल को साफ रहना था, नोबल रहना था, क्लीन हार्ट रहना था। आज भी अगर आप किसी से मिलो तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे दूसरे व्यक्ति को, कि वो प्योर हो, नोबल हार्टेड हो, या फिर क्या हो, चालाक लोमड़ी हो, फायदा उठाने वाला हो, मन में करप्ट हो? क्या एक्सपेक्ट करते हो दूसरा व्यक्ति कैसा होना चाहिए? दोनों में से अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हो वो लोग क्या होने चाहिए, क्लीन हार्ट होने चाहिए या करप्टेड हार्ट होने चाहिए? तो पहले खुद देखो, क्या मैं क्लीन हार्ट हूं? क्योंकि वो भी तो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। आपने उनको क्या दिया है? क्या मैं क्लीन हार्टेड हूं? खुद अपने आप को क्लीन हार्टेडली ऑफर किया है दूसरे को, कि हम एक्सपेक्ट करें कि दूसरा क्लीन हार्टेड हो, नोबल हार्टेड हो? तो हम क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लाइफ ऑन सोशल मीडिया। आज प्योरिटी ऑफ हार्ट जो है बदल के इतना करप्शन और लस्ट में बदल गई है कि हमारे पास सुबह से पहले हम लोग, पता है क्या होता था, अगर किसी ने हमारी फोटोग्राफ भी खींच ली, जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हमारे पेरेंट्स बताते थे बेटा ऐसे कहीं पर भी मत जाना जो तुम्हारी फोटोज ले ले, कोई तुम्हारा वो फोटोज, क्योंकि वीडियोस बनाने का तो कोई चांस ही नहीं होता था, कोई ऐसे फोटोज ना निकाल ले, फोटोज निकाल करके कहीं कुछ डाल ना दे, कुछ ऊटपटांग। आजकल तो हम सुबह उठ रहे हैं तो किस भेष में उठ रहे हैं उसका भी वीडियो बना रहे हैं। सुबह से लेके रात तक हम क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं, हर चीज का वीडियोस बना करके हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं, हर चीज का, और हम उसको देख रहे हैं। सोचो एक डाल रहा है और इतने सारे व्यूअर्स हैं उस चीज के कि फलाना क्या कर रहा है। हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है उस चीज का हमें ध्यान नहीं, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है वो देखने का हमारे पास टाइम है।
We have given opportunity to someone else to display their private life and we are so interested in it and the other person is making money out of it. क्योंकि आपके पास इतना फालतू समय है, उसके लिए दूसरा व्यक्ति पैसे कमा रहा है. Because you don't have time for yourself. अपने ऊपर काम करने की बजाय आप दूसरा क्या कर रहे हैं, उस पर अपना एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. This is such big stupidity. कितनी बड़ी बेवकूफी है ये. आपके पास आपकी जिंदगी के कितने प्रेशियस टाइम है, कितना प्रेशियस मोमेंट्स हैं, उनको जीने की बजाय हम अपनी जिंदगी, हर चीज, हमारा प्रेशियस समय हम कहाँ डिवोट कर रहे हैं. इतनी भी सोचने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है क्या? इतनी भी डिसाइसिव पावर हमारे अंदर नहीं है? आप फुल पैकेज में एक बहुत बड़ी ऊर्जा हो, सब कुछ हो, आपके अंदर इतनी ताकत है, आप सब कुछ बदल सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो? आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो? भगवान ने हम सबको इतना यूनिक बनाया, इतना ब्यूटीफुल बनाया है. व्हाई वी हैव टू वेस्ट दिस एनर्जी? मैं कहूं आप सब मार्वलस एनर्जीज हो, एक एक यूनिक पीस है, जेम है. Why these gems are to be wasted? Right? फिर लव बदल गया है हेट्रेड में, जेलसी में, सेल्फिशनेस में. तो जेलसी की तो कोई मार्जिन ही नहीं है, हम क्या क्या नहीं करते. पीस बदल गया है एंगर में, रेस्टलेसनेस में, जिसमें हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में इरिटेट होते हैं. तो ये सब ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं. आपको अपने अंदर झांकना है. हैप्पीनेस बदल गई है ग्रीड में, लालच में, और कभी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, किसी भी बात से हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता. क्यों है ऐसा? कोई भी चीज करके हम सेटिस्फाइड क्यों नहीं होते हैं? व्हाई देयर इज नो कंटेंटमेंट? कंटेंटमेंट तो लेवल ही बहुत अलग है, हमें सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता है. आज पैसे खर्च करके एक होटल में हम खाना खाने के लिए गए हैं, अरे साहब मजा ही किरकिरा हो गया. खाना ऐसा था, इसने तो ऐसे बात की, मुझे एम्बियंस अच्छा नहीं लगा, अरे वहां प्रॉपर हवा नहीं मिल रही थी, मेरा तो सारा टाइम वेस्ट हो गया. ये तो हम बैड रिव्यूज देंगे, उस होटल के बैड रिव्यूज देंगे. ये वेटर खराब था, इसने मेरे से ऐसे बात की. देते हैं ना, बैड रिव्यूज देंगे उसके जाकर के. आप जिस पर्पस से आए थे, किस पर्पस से आए थे? उसको बैड रिव्यूज देने के लिए आए थे, गुड रिव्यूज देने के लिए आए थे? इस पर्पस से आए थे. आप आए थे अपने आप को थोड़ा समय देने के लिए, ब्रेक देने के लिए, एंजॉय करने के लिए. सिर्फ आपको वही करना है, किसी को जज नहीं करना है. आपकी चॉइस थी कि आपको यहां जाकर के ब्रेक लेना है, वहां जाकर के ब्रेक लेना है. लेकिन हमारे एंटरटेनमेंट में, हमारे मजे में कोई छोटा सा भी है ना मजा किरकिरा करने वाले की हम वाट लगा देते हैं. राइट? ऐसे बोलते हैं ना, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं. तो देयर इज लॉट ऑफ इंटॉलरेंस. हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, ताकत ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, इसीलिए आनंद नहीं है, ब्लिस नहीं है. क्योंकि अपनी हैप्पीनेस के लिए भी कैसे हमें खुश रहना है वो भी हमें समझ नहीं आता है. तो देयर इज नो आनंद. फिर उसके बाद, इसलिए क्योंकि आनंद नहीं है तो विल पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है आत्मा के अंदर. और भी बहुत सारे वर्च्यूज हैं, जैसे ह्यूमिलिटी है, जिसको हम कहते हैं विनम्रता. जरा चेक करो, कहते हैं विनम्रता से बड़े बड़े पहाड़ जैसी चीजों को भी आसान किया जा सकता है. इफ वी आर हम्बल व्हेन वी स्पीक इन आवर बिहेवियर. विनम्रता एक ऐसा गुण है कि
खराब से खराब व्यक्ति का भी दिल जीत सकती है इफ यू आर हम्बल। दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज कहो, बड़े बड़े अच्छे लोग कहो, लोग ह्यूमिलिटी को सबसे पहले अपनाते हैं। कोई भी इंटरेक्शन में, आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा तो चाहिए, ऑफ कोर्स, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन ह्यूमिलिटी भी चाहिए। आपको कस्टमर चाहिए ना, कस्टमर के सामने जाकर के क्या कैसे बात करेंगे? कौन सिखाएगा? ह्यूमिलिटी चाहिए। सबसे पहला बिजनेस का रूल है कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ये बात अंदर घुसा लो। आप लड़ नहीं सकते, आपका कस्टमर आपको गाली भी देगा तो आपको प्यार से सुननी पड़ेगी, है ना? सो ह्यूमिलिटी, हम कितने हम्बल हैं, ये बहुत जरूरी है। फिर फॉरगिवनेस, क्षमा करने की ताकत। हम ग्रजेस लेकर के अंदर घूमते हैं, भारी होकर के घूमते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो कितने ग्रजेस लेकर के भारी होकर के हम चलते हैं। अपने आप को हल्का करके हमको चलना है, सारी बातें भूल जाओ। forgive and forget, so forgiveness is very necessary. Then honesty, सुबह से लेके रात तक आपकी हर डीलिंग में, क्योंकि आप हर व्यक्ति हर समय किसी न किसी के साथ डील कर रहे हैं, हाउ ऑनेस्ट यू आर इन योर डीलिंग्स, हाउ ट्रूथफुल यू आर इन योर डीलिंग्स। हम छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं, बड़ी बातें तो छोड़ दो, हम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं। सो हाउ ऑनेस्ट यू आर इन योर डीलिंग्स। और आप सोचते हो कि झूठ बोल के आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी। अल्टीमेटली आपकी इमेज क्या बनती है? आपकी इमेज दूसरे के सामने नहीं बनती है, आपकी इमेज खुद के सामने बनती है। और अंदर से एक व्यक्ति, जो अंदर आपकी आत्मा, एनर्जी है, स्पिरिट है, वो कहती है तू बहुत झूठा व्यक्ति है, आज दिन में तूने 50 झूठ तो बोल दिए। ये इमेज आपने अपने लिए क्रिएट की है, दूसरे के लिए क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं है। ये अंदर से आपकी साइकी आपको कहेगी कि तूने आज इतने झूठ बोले हैं, आज तूने इसको, तूने आज इतना तू फेक था, इतना रियल था। तो रात को जब आप सो रहे होंगे ना, तो किस थॉट के साथ सोओगे कि कल को आज जो तूने 10 झूठ 50 झूठ बोले, कल को उन झूठों को तुमको जीना है, उनको बचा के चलना है, तो उनके लिए तुमको कल 100 और बोलने पड़ेंगे, है ना? तो व्हाट वुड बी योर पर्सनालिटी? व्हाट वुड बी योर पर्सनालिटी? टेल मी, कैसी पर्सनालिटी होगी हमारी? फेक पर्सनालिटी, यस। ये इमेज आपने अपने लिए क्रिएट की है, दूसरे के लिए नहीं की है। ये सबसे बड़ा धोखा खुद के साथ है, दूसरे के लिए नहीं है, है ना? तो हम किस इमेज के साथ चलते हैं आगे? तो हाउ ऑनेस्ट यू आर, योर इंटेग्रिटी इज गॉन, किल्ड। देन सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी रिप्लेस हो गई है शो ऑफ से। मार्केट में इतनी चीजें अवेलेबल है, हम सब कंज्यूम कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी ताकत है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, तो हर चीज आप मार्केट में खरीदने की ताकत भी अब रखते हो। ओवर कंजप्शन है, आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अमेजोन पे जाके उसको ऑर्डर कर देंगे, यार नहीं नहीं चाहिए, एक बार ट्राई करके तो देखते हैं। पहले हम पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचते थे, 100 बार सोचते थे, मोल भाव करते थे कि ये चीज इतने की खरीदनी जरूरी है भी या नहीं है। पूछो जो बड़े बैठे हैं, कितना मोल भाव करते थे एक चीज को खरीदने के लिए। आज हमारे पास हर चीज अवेलेबल है और भरा पड़ा है, हमारे घरों में भरा पड़ा है, कपड़े भरे पड़े हैं। कितने लोग हैं जिनकी अलमारियों में इतने कपड़े भरे पड़े हैं? हाँ देखो, हाथ उठाएंगे कि आपको उनको सही करके फोल्ड करके रखने का भी टाइम नहीं है।
और आपको पता है कि ये चीज आपने खरीद के आपकी अलमारी में ये पड़ी रहेगी, शायद महीने में एक बार आप इसको निकाल के या 2 महीने में एक बार निकाल के पहनने वाले हो, और एक बार वो पहन के किसी को दिखा दी तो फिर तो वो वेस्ट ही हो गई। क्यों बहने, लेडीज, ऐसा है या नहीं है? और क्या कारण है उसका? अब देखो, हम लोग रोज व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, हमें पता ही नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैंने कल को कौन सा व्हाइट साड़ी पहनी थी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप मेरी तरह व्हाइट ड्रेस पहन लो, लेकिन हम लोग इस कॉन्शियस से बाहर निकले। पर्पस इज दैट कि दूसरे क्या सोचेंगे अगर मैंने अपनी ड्रेस को रिपीट किया तो। ये तो कल भी यही पहन के आया था, आज भी यही पहन करके आ गया, फिर से वही अपना कंट्रोल आपने दूसरे को दे दिया ना, कि मुझे दूसरों को दिखाने के लिए रोज नई ड्रेस पहननी है, रोज नए कपड़े पहनने हैं। और उसका फायदा किसको होता है? हाँ, किसको होता है? बेचने वाले को होता है। आपने ड्रेस खरीद ली, आपकी अलमारी में वो पड़ी है, लेकिन वो नई तरीके से फिर से आपको ल्योर करेगा। अरे ये नया माल आया है, नया डिजाइन है, आपको ये खरीदना है, ये नया फैशन है। पुरानी चीज तो आपने यूज नहीं की, अब नया और लेते जाओ लेते जाओ। तो सिंप्लिसिटी बदल गई है शो ऑफ में। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है आपको पता है? अल्टीमेटली ये सारा चीज का जो हमारी ओवर कंजप्शन है, हमारी ग्रीड है, हमारा लालच है, इस सब का किसको भुगतना पड़ता है? ये सारी चीजों का जो किसके ऊपर आता है? नेचर, प्लैनेट पे, अर्थ पे, पृथ्वी पे, जिसके रिसोर्सेज को यूज करके हम वो चीजें बनाए जा रहे हैं। मार्केट में डिमांड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और वो चीज बन रही है, और अल्टीमेटली धरती पे हम कहते हैं ये प्रॉब्लम क्यों है? पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं इतने? पानी क्यों सूखता जा रहा है इतना? आपको पता है क्लॉथ इंडस्ट्री में कितना पानी जाता है? कितना पानी वेस्ट होता है उसके अंदर? फ्रेश वाटर नहीं मिलता। ये सब उसका नतीजा क्या है? हम ही तो हैं। एक व्यक्ति की भी ग्रेटिफिकेशन को सेटिस्फाई करने की इसका मतलब इस पृथ्वी में ताकत नहीं है। इतनी बड़ी पृथ्वी में भी हमारी नीड्स को पूरी करने की ताकत नहीं है, और हम कहते हैं कि हम धरती के वासी हैं। हम क्या कर रहे हैं धरती के लिए? What is your contribution if I ask you for the planet? What is your responsibility for the planet? ये हमें समझना पड़ेगा। हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा इस चीज को? फिर क्लीनलीनेस, केला खाया, गाड़ी से बाहर फेंक दिया, पानी की बोतल पी, कहीं भी डाल दिया, कहीं भी थूक दिया। हम विदेश में जाते हैं, हमें पता है कि वहां अगर हमने स्पिट किया तो हमारे मुंह में कोई ऐसी मेडिसिन डाल के चला जाएगा कि हमारा मुंह फूल के इतना बड़ा हो जाएगा, या हमें $1000 की पेनल्टी लग जाएगी, $500 की पेनल्टी लग जाएगी। तो इसलिए वहां हम कचरा जो है उठा करके एक थैली में रखते हैं, ताकि कचरा हम जो है सही जगह पे ही डालें, कोई भी ऐसा गलत काम ना करे। लेकिन जैसे ही हम भारत में लैंड होते हैं, क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हम बाहर के लोगों को कहते हैं बड़े साफ हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं। हम कितना साफ रहते हैं? हम कितना क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हैं? तो सफाई कितनी जरूरी है। हमारा एनवायरनमेंट हमारे मन से बनता है, हमसे बनता है। इसलिए हमें इन वर्च्यूज को चुनना पड़ेगा। आज हमें क्लीनलीनेस को, सफाई को चुनना पड़ेगा खुद से, कि हमें साफ रहना है, हमें अच्छा रहना है, हमें अच्छा सोचना है,
हमें पॉजिटिव रहना है, ये हमें हमारी चॉइस होनी चाहिए। कल गिरीश भाई कह रहे थे ना कि सचिन तेंदुलकर से पूछा गया आपकी प्रोग्रेस का क्या राज है, तो उन्होंने क्या कहा, आई लव क्रिकेट। बस इतना ही था ना। यू डिसाइड व्हाट डू यू लव अराउंड यू, व्हाट डू यू लव फॉर योर सेल्फ। आप क्या चाहते हो कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, वक्त कैसा होना चाहिए, आपका समय कैसा होना चाहिए, आप कैसे होने चाहिए, वो सबसे पहले अपने अंदर एक रिफ्लेक्शन देखो उसकी कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, तो दुनिया उसका रिफ्लेक्शन बनती चली जाएगी। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि अगर आपको दुनिया को जो बनाना है, सबसे पहले अपने आप को वैसा बनाओ। द वर्ल्ड विल कॉपी यू, द वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट यू आर फ्रॉम इनसाइड। तो इसलिए सारे वर्च्यूज हमारे जो वाइसेस में कन्वर्ट हो गए। एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। हम लोग 10 to 15 मिनट्स में वाइंड अप करेंगे। तो हम जब सोल की, स्पिरिट की बात कर रहे थे, तो स्पिरिट में 3 चीजें आती हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड इम्प्रेशंस। जैसे आपकी जो बॉडी है वो एक हार्डवेयर है, और आपका जो माइंड है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, राइट। तो द स्पिरिट, द एनर्जी इज द सॉफ्टवेयर। तो कोई भी हार्डवेयर में रिफ्लेक्शन किस चीज का है, सॉफ्टवेयर का है। तो आपके कंप्यूटर में सिर्फ हार्डवेयर से आप काम नहीं कर सकते, आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए। आप डलवाते हो ना, सॉफ्टवेयर डलवाते हैं ना, तो हार्डवेयर ज्यादा महंगा आता है या सॉफ्टवेयर ज्यादा महंगा आता है? कौन सी चीज ज्यादा एक्सपेंसिव है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर खरीदने के बाद भी आपने रख लिया, उसके सॉफ्टवेयर कितने खरीदने पड़ते हैं? हर एक के चार्जेस बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है। सो यू आर अ वेरी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर इन दिस हार्डवेयर। सो आर यू एन एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर? यस और नो? कितने एक्सपेंसिव? लोग जब किसी को बुलाते हो, आप इनवाइट करते हो, आप हार्डवेयर को इनवाइट नहीं कर रहे हो, किसको इनवाइट कर रहे हो? सॉफ्ट पावर को। हम कहते हैं भारत की सॉफ्ट पावर। किस चीज की बात हो रही है? माइंड पावर की बात हो रही है। हम कहते हैं भारत की सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया पे रोल करती है। हमने अपनी सॉफ्ट पावर दुनिया को दी है, हमने अपने ब्रिलियंट माइंड्स दुनिया को दिए हैं, हमने अपने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट दुनिया को दिए हैं। उसकी हम बात कर रहे हैं, बॉडी की बात नहीं है। बॉडी वहां भी मिल जाएगी, बहुत बॉडीज हैं। हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। हमारा माइंड, विच इज अ वेरी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर। तो लेकिन ये माइंड कैसे काम करता है? माइंड, इंटेलेक्ट एंड इम्प्रेशंस, 3 चीजें हैं। आपका जो माइंड है, आप जो एनर्जी हो, 3 चीजों से मिलकर के बने हैं। 3 रोल एक साथ आप प्ले करते हो। जैसे आप बैठे हो, आपके मन में एक दिन थॉट आया, जैसे न्यूटन को थॉट आया, ऊपर से एप्पल गिरा नीचे। उस एप्पल तो बहुत बार गिरा होगा पेड़ से, लेकिन उसने थॉट क्रिएट किया। क्या थॉट क्रिएट किया? ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा? ये थॉट क्रिएट हुआ ना पहले, ये किसी और को नहीं आया ये थॉट, जबकि एप्पल तो बहुत बार गिरा है। पर उसने थॉट क्रिएट किया कि ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ये आसमान में क्यों नहीं गया। तो सबसे पहले थॉट क्रिएट होता है। अब जब ये थॉट क्रिएट हो गया, फिर आप इसके ऊपर दिमाग लगाना चालू करते हो, जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट इज अ सॉफ्ट पावर। एक है आपका ब्रेन, ब्रेन इज योर हार्डवेयर, बट इंटेलिजेंस इज अ सॉफ्टवेयर।
So mind is software, intelligence is software, and then तो इंटेलिजेंस काम करती है, क्योंकि इंटेलिजेंस माइंड ये सब बाजार में नहीं बिकता है, इसका ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। आपके दिमाग का ट्रीटमेंट हो सकता है, ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ब्रेन का सर्जरी कर सकते हैं, पर इंटेलिजेंस का कोई सर्जरी नहीं होता है, माइंड का कोई सर्जरी नहीं होता है। हार्ट का सर्जरी हो सकता है, लंग्स का सर्जरी हो सकता है। तो बॉडी पार्ट्स जो हार्डवेयर है उस चीज का आप इलाज ढूंढ सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर का इलाज दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, वो हम खुद ही कर सकते हैं विद प्रैक्टिस। तो जब उसने डिसीजन लिया कि मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि ये नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया, तब उसने अपना दिमाग लगाया, इंटेलिजेंस यूज किया और उसने रीजन ढूंढा। एंड ही बिकेम अ वेरी बिग साइंटिस्ट, अ वेल नोन साइंटिस्ट, जस्ट बिकॉज ही गेव द ग्रेविटी, द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये एक इंप्रेशन क्रिएट हुआ, एक एक्शन क्रिएट हुआ जो सारी दुनिया याद करती है। तो इंप्रेशन मतलब इंस्टिंक्ट, संस्कार, एसेंट्रिसिटीज, हैबिट्स, ये सब इंप्रेशंस में आता है। तो हम कहें कि हमने एक आदत को पाल लिया या हमने एक संस्कार ले लिया, वो जाता क्यों नहीं है, छूटता क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि वो एक संस्कार है, वो एक इंप्रेशन है जो हमारी साइकी पे, एनर्जी के ऊपर छप जाता है। उसको निकालना पड़ता है धीरे धीरे, विद प्रैक्टिस निकालना पड़ता है। तो अभी किस तरीके से हम ये इंप्रेशंस क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम इंप्रेशंस क्रिएट करते हैं? जब से ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है, मन को हम मान लेते हैं कि वो घोड़ा है और हमारा जो हॉर्स राइडर है मान लीजिए कि वो इंटेलेक्ट है। अब ये दोनों निकले हैं। जो घोड़ा है वो बड़ा शक्तिशाली घोड़ा है, जैसी चाबुक लगेगी वो भागेगा, उसके अंदर बहुत पावर है। और जो इंटेलेक्ट है, मतलब हॉर्स राइडर जो है, उसको कहीं जाना है, ऑब्वियसली उसे घोड़े पे बैठ के ही जाना है। तो घोड़े को प्रॉपरली सही जगह पहुंचाने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? हॉर्स राइडर के पास क्या क्या होना चाहिए? चाबुक होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। यस, कहाँ जाना है ये पता होना चाहिए। एक तो डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, और दूसरा ताकत होनी चाहिए उसके पास। अगर हॉर्स राइडर में ताकत नहीं है तो हॉर्स राइडर घोड़े को लेके जाएगा या घोड़ा हॉर्स राइडर को लेके जाएगा? घोड़ा लेके जाएगा ना। फिर तो जैसे ही हॉर्स राइडर बैठेगा घोड़े के ऊपर, घोड़ा उसे लेके जाएगा, क्योंकि घोड़ा बहुत ताकतवर है। तो आज हमारे साथ होता क्या है? मन हमको लेके जाता है या हम मन को लेके जाते हैं? आज मन हमें चलाता है ना। आज मेरा मन ये कर रहा है, आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वहां जाना है, आज मुझे ऐसे करना है, आज मेरा मन नहीं कर रहा है। हम घड़ी घड़ी ये शब्द यूज करते हैं। तो जो ये शब्द सबसे ज्यादा यूज करता है, इसका मतलब उसको कौन चला रहा है? मन चला रहा है। और फिर हम कहते हैं मन तो बड़ा चंचल है, मन बड़ा खराब है। हम मन के अनुसार चल रहे हैं और फिर कहते हैं मन खराब है। मन का कोई दोष नहीं है, इसमें घोड़े का दोष है। अब ये दोनों में, हॉर्स राइडर और घोड़े में दोष किसका है? अगर वो दोनों टाइम पर नहीं पहुंच पाते अपनी डेस्टिनेशन पे, दोष किसका है? किसका है? घोड़े का? हॉर्स राइडर का है ना। तो हॉर्स राइडर मतलब इंटेलेक्ट, बुद्धि। अपनी बुद्धि नहीं इस्तेमाल की कि हमको माइंड को कैसे चलाना है। तो हम भगवान से बुद्धि ही मांगते हैं, मन तो हमारे पास है,
शक्ति मांगते हैं कि हमारी बुद्धि में शक्ति दो भगवान, सही बुद्धि दो मुझे, सद्बुद्धि दो, ताकि मैं सही तरीके से सही दिशा में चलता रहूं। राइट? तो इसीलिए जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, मन और इंटेलेक्ट काम कैसे करते हैं, हमारे अंदर एक बहुत सुंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड का चलता है। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये क्या कहता है कि हम हर चीज को सीख सकते हैं। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कहता है कि तुम हे मनुष्य, हे इंसान, तुम जितना मर्जी चाहे अपने आप को बदल सकते हो। वो कहते कुत्ते की दुम डालो उसमें तो वो सीधी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कुत्ते की दुम है। लेकिन इंसान अपने आप को जितना मर्जी चाहे उतना बदल सकता है, मोल्ड कर सकता है। ये पावर भगवान ने हम सबको दी है, सबको दी है। लेकिन हर चीज हमारे मन, हमारी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करती है। हर चीज हमने अपने अंदर कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम सबकॉन्शियस में घड़ी घड़ी चलाया हुआ है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम कहते हैं मैं ये काम कर सकता हूं या मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, ये मेरे से नहीं होगा। कितने लोग हैं जो ये बोलते हैं ये मेरे से नहीं होगा? बहुत बार बोलते हैं। कितनी बार बोलते हैं हम दिन में ये बात कि ये मेरे से नहीं होगा? और कितने लोग हैं जो ये बोलते हैं डेली कि ये मैं ही कर सकता हूं, मेरे से ही होगा। यस, बोलते हैं। ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्रामिंग है, बहुत ब्यूटीफुल। रामबाण जिसको कहते हैं, ब्रह्मास्त्र है ये। सारी दुनिया में लोग यही सिखाते हैं कि ये मैं ही कर सकता हूं, मेरे से ही होगा, आई कैन डू इट। हर चीज का इलाज है ये, हर चीज का इलाज है। कहीं पर कोई गंदगी पड़ी है, हम ये मेरा काम नहीं है, आई कांट डू इट। साफ करने का मेरा काम नहीं है ये, आई कांट डू इट, आई कैन डू इट। हर चीज में हम कहें आई कैन डू इट। ये हमारी इनर ह्यूमिलिटी है, ये हमारी इनर एक्सेप्टेंस है कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, मुझे ही करना है। ये सबसे पहले यहां हमें सिखाया जाता है। जब हम यहाँ इस आध्यात्मिक संस्था में आते हैं ना, हमें सबसे पहली शिक्षा यही सिखाई जाती है, आपको ही करना है, यू कैन डू इट। तभी आप बदल सकते हो, वरना कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं बदल सकती। सो यू कैन डू इट, यस और नो? यस। अब क्या बदलना है? यस। सबसे पहले अपने आप को झांकना है। जैसे आप मेरी गाड़ी चलानी सीखी थी, किस किस को गाड़ी चलानी आती है? बहुत लोगों को आती है। तो किस किस ने गाड़ी चलानी जब सीखी थी तो जो गियर चेंज किया था बिना क्लच दबाए? होता है ना, गलती होती है। किस किस ने क्लच और एक्सीलरेटर साथ में दबाए थे? आज कर सकते हैं आप ये गलती? आज आपको अपने पैरों को भी बताना नहीं पड़ेगा। पैरों को बताना नहीं पड़ता है अभी कि आपको एक्सेलरेटर जब दबाना है तो क्लच छोड़ना है, जब क्लच दबाना है तो एक्सेलरेटर पे पैर नहीं रखना है, जब गियर चेंज करना है तो क्लच पे पैर जाना। अब तो ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई हैं खैर, लेकिन जब गाड़ी आप वैसे सीखते हो मैनुअल वाली, उसकी मैं बता रही हूं कि कितना वो प्रोसेस, जब आप वो सीख रहे थे आपने गलती की, आज वो गलती आप नहीं करते। तो कहां कैसे हो गया ये? प्रैक्टिस। अभी आप आपकी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं तो कुछ तो अंदर में सोचा होगा ना, कुछ तो प्रैक्टिस की होगी। हाँ,
तो एक प्रोग्रामिंग चलती है अंदर, और वो होता है आपकी, है ना, सबकॉन्शियस, आपकी जिसको कहते हैं मसल मेमोरी, इसको कहते हैं मसल मेमोरी। सबकॉन्शियस में जो होती है वो रिटेन करती है उस मेमोरी को कि ऐसे काम, ये काम ऐसे होगा। उसी तरीके से हम कहते हैं इसको हमारी माइंड की कंडीशनिंग। तो हाथी का एग्जाम्पल सब जानते ही हैं, जानते हैं ना, सबको पता है ना हाथी की कंडीशनिंग कैसे होती है। छोटा हाथी, बड़ा हाथी, रोप सेम है, रस्सी सेम है, लेकिन उसका माइंड कंडीशन हो गया है, उसको ये पता नहीं है कि मैं बड़ा हाथी हूं अभी और मैं रस्सी तोड़ सकता हूं, लेकिन वो तोड़ता नहीं है, वो आजाद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका मन बंध गया है, उस रस्सी ने उस बचपन में उसके मन को बांध दिया है। बस एक छोटा सा ये एग्जाम्पल देकर के हम फिनिश करते हैं कि हाउ योर बॉडी फॉलोज वेयर योर माइंड लीड्स, कंडीशन योर माइंड टू बिलीव एंड योर लेग्स विल ओबे। हाँ, कल के लिए एक ब्लेसिंग समझो आप सबके लिए। एक ये स्टोरी है, इट्स कॉल्ड द 1954 4-minute माइल, माइंड ओवर लिमिट्स बाय रॉजर बैनिस्टर। रॉजर बैनिस्टर एक मेडिकल स्टूडेंट थे इंग्लैंड में। उन्होंने क्या किया था, एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था 1950 में, जब बहुत सारे एथलीट्स, मैराथन रनर्स ट्राई कर रहे थे, एथलीट्स ट्राई कर रहे थे कि वो एक माइल को 4 मिनट्स में कवर कर ले। 4 मिनट में एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6, अराउंड 1.6। तो 1.6 किलोमीटर्स भागना है 4 मिनट के अंदर अंदर। तो 1950 में बहुत लोगों ने ट्राई किया, पर 4 मिनट से ज्यादा ही टाइम लगता था, नहीं हो पाता था। तो लोगों ने अपने मन में बिठा लिया था, ये हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। बहुत लोगों ने ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर धीरे ट्राई करते करते 1954 में 6 मई ऑक्सफोर्ड में जो ये रॉजर बैनिस्टर थे, इन्होंने ये जो 4 मिनट्स के अंदर 3 मिनट्स करीब 59 सेकंड्स कुछ में 1 मील का जो डिस्टेंस है भागने का कवर किया था। और जब ये कवर कर लिया उन्होंने, एक बहुत बड़ा, है ना, ग्राउंड ब्रेकिंग रिकॉर्ड बनाया जो कोई नहीं कर पाया। रिकॉर्ड बनाने के बाद आप सबसे ज्यादा ब्रेथ टेकिंग और ग्राउंड ब्रेकिंग क्या था कि एक बार जब इन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसके बाद उसके करीब 46 डेज बाद और भी लोगों ने ये रिकॉर्ड ब्रेक करने शुरू कर दिए। ये सबसे ज्यादा ओवरवेलमिंग था कि जो पहले नहीं कर पा रहे थे, किसी एक ने किया तो दूसरे के अंदर कैसे ताकत आ गई करने की। तो इसका मतलब बॉडी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किस चीज का है? माइंड का। तो जब एक कर देता है तो हमारे अंदर कहां से शक्ति आ जाती है कि जब ये कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, है ना? तो इसीलिए कल हमें क्या करना है? There has to be a very positive visualization before the race tomorrow. तो हम सब लोग कल बैठ करके जो है, जब हम अपने लाइन पर होंगे, तो अभी से, आज से आप तैयार कर लो, अपने माइंड को मेकअप कर लो कि हमें पूरी रेस दौड़नी है। अपनी बॉडी को बता दो, एक एक सेल से बात कर लो कि आई कैन डू इट। हाँ, मैं हार नहीं मान सकता हूं। ओके, डन, ऑल द बेस्ट।
आप सब लोग अभी ब्रेकफास्ट के लिए जब जाएंगे तो आप सबको पता है ना, बड़े डाइनिंग हॉल